वीडियो बीपीएससी टीआरई 3 कैंडिडेट्स जिनका टीजीटी पीजीटी है और सब्जेक्ट इतिहास होगा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज इसमें एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक्स बताऊंगा कि आप लोगों के लिए कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का एग्जाम 19 से 22 जुलाई के बीच में प्रस्तावित है और समय भी कम है। आप लोग एक बार सारा पढ़ चुके होंगे, सिलेबस कवर कर चुके होंगे, लेकिन अब रिवीजन का टाइम है। आप लोगों के मन में दुविधा होगी कि किस चैप्टर पर ज्यादा फोकस करें और किस में थोड़ा सा जो है कम करें, तो उसी के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री का मैंने वीडियो बना दिया था महत्वपूर्ण टॉपिक्स का, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। वहां से लगभग क्वेश्चन, लगभग क्या मतलब सारे क्वेश्चन उसी टॉपिक से आए हैं जो कि मैंने बताया था हेडमास्टर वाले एग्जाम में। सारे टॉपिक्स वहीं से आए हैं। इंडियन पॉलिटी का बताया था, वो भी हेडमास्टर वाले एग्जाम में आ चुके हैं, उसी टॉपिक से आए हैं। आप लोग एक बार पेपर देख लीजिएगा और फिर मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने काउंट किया था, लगभग 19 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के आए थे, जो कि मैंने 3 वीडियो बनाया था प्रीवियस ईयर पेपर का, और उसी से तीनों 30-30 मिनट का लगभग था। एक वीडियो 30 मिनट का शायद था, एक 25 मिनट का था और एक जो है 27 मिनट के आसपास का था। 3 वीडियो से आपके 19 क्वेश्चन लगभग मॉडर्न इंडियन पॉलिटी के आ गए थे। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी क्वेश्चन आया हुआ है जो कि मैं कोई रिवीजन में कराया था, तो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा उस वीडियो को। जिनका इंडियन पॉलिटी होगा उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी ये एंशिएंट हिस्ट्री का मैं टॉपिक बता दे रहा हूँ, आप लोग इस टॉपिक को जरूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग। पहला टॉपिक आपका है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है अब उसके बारे में देख लीजिएगा। एक तो स्थल देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट स्थल कि कौन कौन से हैं और किस नदी के किनारे हैं। नदी का भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, अगर थोड़ा सा टफ किया तो खोजकर्ता भी पूछ सकता है कि किस स्थल की कौन खोज किया है, तो ये दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा। दूसरा, विशेषताएं, किस स्थल की क्या विशेषताएं हैं, जैसे हड़प्पा की क्या विशेषता है, मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता है, कालीबंगा, लोथल, रोपड़, धौलावीरा, इतना जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है, किस स्टेट में है और जो है किस नदी के किनारे है, कि कौन खोज करता था, उसकी क्या विशेषताएं हैं। हड़प्पा सभ्यता में आप लोग इतना कवर कर लीजिएगा। जितना प्रीवियस क्वेश्चन आया है हड़प्पा सभ्यता से उतना सॉल्व कर लीजिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलिए। अभी मैं आगे आप लोगों को मार्क कर दूंगा कि कौन 4 स्टार का टॉपिक है और कौन उससे थोड़ा सा कम का है, ताकि आप लोगों को प्रायोरिटी सेट करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है ऋग्वैदिक काल। देखिए ऋग्वैदिक काल से लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है, यानी बीपीएससी टीआरई 2 में क्वेश्चन आ चुका है, तो ऋग्वैदिक काल भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऋग्वैदिक काल में आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से देवता थे और वो देवता किस चीज से संबंधित थे। जैसे वर्षा के देवता कौन थे, नैतिक देवता कौन थे, अग्नि का पूछा है, उनके लिए कितने सूक्त थे, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल का और क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ऋग्वैदिक काल का आप लोग देख लीजिएगा चारों वेद, 4 वेद जो भी होंगे उनका नाम, जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, और चारों वेदों का किससे संबंध था, किससे संबंधित है। जैसे ऋग्वेद आपका श्लोक एवं प्रार्थनाएं से संबंधित था, ऐसे जो है सामवेद संगीत से है, यजुर्वेद यज्ञ से है, अथर्ववेद कर्मकांड से है। तो ये सब चीजें देख लीजिएगा वहां से। अथर्ववेद उससे है, तंत्र मंत्र से संबंधित है। तो इतना चीजें अगर जो आप देख लेंगे तो आपका जो है क्वेश्चन सही हो जाएगा। बाकी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ना ही है। फिर जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपद हैं, इसमें से जितना बिहार का होगा उसको जरूर देख लीजिएगा। जैसे वैशाली वगैरह से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। ज्यादा क्वेश्चन महाजनपद से नहीं आया था, इसलिए महाजनपद को बहुत ज्यादा मत पढ़िएगा, बस केवल देख लीजिएगा बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे उसको जरूर देख लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है। बिहार के जितने भी महाजनपद होंगे उनकी राजधानियां भी देख लीजिएगा, हो सकता है वहां से क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध के बारे में, इनकी जितनी शिक्षाएं थी उसके बारे में, और जो भी ग्रंथ हैं उसको, इतना चीज जो है आप लोग देख लीजिएगा
किस वंश से संबंधित थे, माता पिता का नाम भी देख लीजिएगा, इनके कितने शिष्य थे, जो इंपॉर्टेंट शिष्य हैं, अशोक से रिलेटेड जो भी चीजें होगा बौद्ध धर्म में वो देख लीजिएगा एक बार। इतना अगर जो बौद्ध धर्म में कवर कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं गलत होगा। जैन धर्म में भी महावीर स्वामी का भी ऐसे इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म स्थान हो गया, मृत्यु हो गया, जन्म कहाँ पर हुआ था, मृत्यु कहाँ पर हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है, और इनकी शिक्षाएं। और बाकी जैन धर्म में आप जानते हैं 24 तीर्थंकर थे, लास्ट महावीर स्वामी था, सॉरी स्वामी थे, महावीर स्वामी थे, तो उनको देख लीजिएगा। और पहले तीर्थंकर, दूसरे तीर्थंकर बहुत इंपॉर्टेंट है, 23वें पार्श्वनाथ जी थे, उनके बारे में देख लीजिएगा। तो इतना क्वेश्चन आप लोगों के इस टॉपिक से बन सकते हैं जैन धर्म से। फिर आपका इंपॉर्टेंट है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 4 स्टार लगा लीजिए आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मौर्य साम्राज्य। किसी भी परीक्षा के लिए मौर्य साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य का स्थापना से लेकर लास्ट शासक तक जो है चलता है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, ये इंपॉर्टेंट है, अशोक इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों लोगों के बारे में तो जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और मौर्य साम्राज्य में जो भी विदेशी आए, जैसे मेगास्थनीज के बारे में जरूर देख लीजिएगा, इनकी रचना इंडिका है, मेगास्थनीज कहाँ से आए थे इसके बारे में, और किस चीज का वर्णन किए थे, मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत या मौर्य साम्राज्य के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है उसके बारे में देख लीजिएगा, वो सब कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ से कहाँ तक का था, अशोक का शासन कहाँ से कहाँ तक का हुआ था, मौर्य चंद्रगुप्त किस जो है धर्म से संबंधित हो गए थे, अशोक किस धर्म से संबंधित हुए थे, ये सब क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के बारे में भी इतना देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो है सातवाहन वंश है, यानी मौर्योत्तर काल में अगर जो देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बाद में, तो सातवाहन वंश का जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा, रुद्रदामन वगैरह को। बाकी शक और कुषाण ये जो है आप लोगों का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। शक जो है और कुषाण वंश जो है इंपॉर्टेंट है। कनिष्क के शासन में आप लोग जानते हैं कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, तो वहां से भी आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है। बाकी सातवाहन, शक और कुषाण, रुद्रदामन द्वितीय और प्रथम का एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनका जो है जूनागढ़ अभिलेख इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। गुप्त काल, गुप्त काल भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें भी विदेशी शासक आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए हैं, फाहियान आए थे, तो इसके बारे में देख लीजिएगा। और गुप्त काल का शासन व्यवस्था कैसा था उसके बारे में देख लीजिएगा। शासक जो इंपॉर्टेंट है, कौन स्थापना किया था, उसके बाद कौन आया था, ये सब चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए हो सकता है, टीजीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। गुप्तोत्तर काल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर्षवर्धन का शासन काल है, और हर्षवर्धन के शासन काल से जितनी चीजें होंगी उसको जरूर देख लेना है, वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गुप्तोत्तर काल भी जो है आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। फिर नेक्स्ट काल जो आता है चोल काल। चोल काल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि स्थानीय शासन के बारे में इसकी विशेषताएं हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 2 में आ चुका है, और फर्स्ट में भी आया था, तो इसको जरूर देख लीजिएगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बाकी इतना टॉपिक था। अब इन टॉपिक में मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि प्रायोरिटी कैसे सेट करना है, कि कौन कौन सा आपको पढ़ लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। हड़प्पा सभ्यता को आप लगा लीजिए 4 स्टार, और बौद्ध धर्म को लगा लीजिए, जैन धर्म से लगा लीजिएगा, मौर्य साम्राज्य से, ये इंपॉर्टेंट, ये चारों सॉरी स्टार लगाया था गलत हो गया। ये देखिए हड़प्पा सभ्यता से लगा लीजिए, बौद्ध धर्म से लगा लीजिए, जैन धर्म से लगा लीजिए, मौर्य साम्राज्य से लगा लीजिए। इतने टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको मत छोड़िएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। बाकी टॉपिक में मैं जो बताया हूँ आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना उसके लिए। चोल काल का भी जो है इंपॉर्टेंट है, चोल काल को भी लगा लीजिए आप। तो इतना टॉपिक जरूर पढ़ लेना है। बाकी टॉपिक आप जो है थोड़ा सा रिलैक्स होकर पढ़ सकते हैं, लेकिन
जितना टॉपिक मैं स्टार लगा दिया हूँ उसको जरूर अच्छे से कवर कर लीजिएगा। बाकी डिटेल्स में अगर जो आप लोगों को कुछ पढ़ना होगा तो आप लोग बताइएगा, मैं एक मैराथन क्लास ले आऊंगा कि लगभग जो है कोशिश करूंगा कि 2 पार्ट में 1-1 घंटे का वीडियो या 40-40 मिनट का लगभग आप लोगों का कवर कर दें। मेरे पास टाइम कम रहता है, लेकिन फिर भी अगर जो आप लोग कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा इसके लिए। और अगर जो खुद से पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन जितने भी होंगे इसके प्रीवियस ईयर के उसको सॉल्व कर लीजिएगा। बीपीएससी में जितने क्वेश्चन आए हैं पीसीएस वाले उसको जरूर देख लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको मेरी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप देख लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में रहेगा, वहां से आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों को डिटेल्स में पूरा भेज चुका हूँ, सारा जो है नोट्स भेज दिया हूँ, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। बाकी ये जो है एंशियंट हिस्ट्री का है, मेडुअल हिस्ट्री का भी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बना दूंगा। आप लोग एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का दोनों का देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री का बना चुका हूँ पहले, और एंशियंट का ये है। ये टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इतना टॉपिक जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा और प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। और भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों।